नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश में एक और चुनाव आ गया है और ये चुनाव बड़ा बहुप्रतीक्षित और बड़ा ही चर्चित चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव देश के जो सबसे बड़ा सदन है संसद, और उसका भी जो सबसे बड़ी पंचायत जो संसद है उसका जो सबसे उच्च सदन है राज्यसभा, उसके एक सदस्य के लिए चुनाव होना है। हालांकि 15 राज्यों में की 56 राज्यसभा की सीटों पर यह चुनाव होना है, लेकिन उसमें हरियाणा प्रदेश की भी एक सीट शामिल है। लिहाजा हम हरियाणा प्रदेश की बात करेंगे। हरियाणा प्रदेश की इस सीट पर 27 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 16 फरवरी को नामांकन की जांच होगी। 20 फरवरी तक कैंडिडेट्स अपने नाम वापस ले सकते हैं और उसके बाद 27 फरवरी को यह चुनाव होगा। इस चुनाव के लिए कई नेता अपने अपने प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी तरह से देश के सबसे उच्च सदन में पहुंच जाएं। ये सीट राज्यसभा के जो सांसद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। 2 अप्रैल को उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और उसको लेकर के जो सीट खाली होगी उस पर यह चुनाव है। अब हम बात करेंगे कि इस चुनाव में किस सदस्य को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेज सकती है। लिहाजा जो हरियाणा विधानसभा का गणित है, 90 जो विधायक हैं, उसमें यह तो निश्चित है कि इस चुनाव में बीजेपी का ही कैंडिडेट राज्यसभा में जाएगा। अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी भी तो भी उसकी हार निश्चित है, क्योंकि बहुमत और जो चुनावी आंकड़े हैं विधानसभा में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और वो निश्चित रूप से सांसद बीजेपी का बनेगा और बड़ा सेफ मुकाबला रहेगा। इस सीट पर कई नेता निगाहें जमाए बैठे हैं। जनरल डीपी वत्स भी चाह रहे हैं कि उनको दोबारा से राज्यसभा में भेजा जाए। हालांकि उनको भेजा जाता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो एक ब्राह्मण चेहरे के साथ साथ एक सर्विसमैन भी हैं, अग्रवा मेडिकल कॉलेज में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा वो सर्व जातीय जो खाप होती हैं उनमें भी उनका एक अपना बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब उनकी जगह कौन आएगा, इस पर कई नाम चल रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुझे जो लग रहा है वो 2 नाम सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बड़ी विश्वसनीय हैं। पहला जो नाम है वो नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं, और पार्टी इस बार उन्हें कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव मुझे नहीं लगता कि लड़ाएगी, क्योंकि उनको पूरे प्रदेश में प्रचार करना है। तो लिहाजा उनको राज्यसभा में भेज करके एक तो बैकवर्ड का जो एक गेम है वो पार्टी खेल लेगी, दूसरा अपने प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा में भेज करके उनको फ्री हैंड कर देगी पूरे हरियाणा प्रदेश में चुनाव कैंपेन के लिए। और वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बड़े नजदीकी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में बड़ा उनका योगदान रहा है। पूर्व में मंत्री भी रहे हैं मनोहर कैबिनेट में, और वर्तमान में वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं। वो अगर गैर जाट को बीजेपी भेजती है तो नायब सिंह सैनी नंबर 1 पर रहेंगे। दूसरी तरफ अगर पार्टी जाट चेहरे को भेजती है तो उसमें नंबर 1 जो नाम है वो है सुभाष बराला। सुभाष बराला प्रदेश के मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकियों में शामिल हैं। पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, टोहाना के विधायक रहे हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला सचिव से लेकर के और प्रदेश के अध्यक्ष तक अलग अलग उन्होंने जिम्मेदारियां निभाते हुए तमाम जो पार्टी की बारीकियां हैं उनको वो जानते हैं। लगातार वो लोगों के बीच में रहते हैं। जाट अगर किसी चेहरे को भेजती है पार्टी तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम दिखाई दे रहा है वो सुभाष बराला का है। अब भी सुभाष बराला को लगातार पार्टी जिम्मेदारी देती रही है। 2 बड़े बड़े जो बोर्ड हैं उनको चेयरमैन बनाया हुआ है। अभी उनको हिसार लोकसभा का प्रभारी भी पार्टी ने अभी अभी नियुक्त किया है। लिहाजा जाट चेहरे के रूप में सुभाष बराला का नाम ऊपर है। इसके अलावा जो और चेहरे दांव के चक्कर में है कि कहीं ना कहीं उनकी लॉटरी लग जाए, उसमें एक बड़ा नाम है कि पार्टी किसी महिला को भी राज्यसभा में भेज सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जो उनके समर्थक जो चारों राज्यसभा में सांसद हैं उनमें कोई महिला नहीं है। लोकसभा में भी जितने सांसद हैं उनमें भी सुनीता दुग्गल महिला चेहरे के रूप में है। तो लिहाजा महिला के रूप में
एक नाम जो आ रहा है वो है डॉक्टर सुधा यादव, जो पार्टी की संसदीय बोर्ड जो सबसे ताकतवर है उसकी सदस्य हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और भी बड़े बड़े पदों पर वो रही हैं और पूर्व में वो सांसद भी रही हैं लोकसभा की महेंद्रगढ़ से। तो लिहाजा उनको भी पार्टी भेज सकती है राज्यसभा में। महिला का कोटा भी वहां पूरा होता है और यादव बैकवर्ड जो है वो आते हैं, तो लिहाजा जो बैकवर्ड समाज का जो कोटा है वो भी बीसी का उसमें पूरा होता है। तो सुधा यादव का भी नाम जो है महिला के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा जो कुछ और चेहरे हैं जिनमें ओम प्रकाश धनखड़ जो राष्ट्रीय सचिव हैं और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री हैं, पिछली बार भी वो उनका नाम चला था लेकिन अंतिम समय में वो रह गए थे। तो ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भी इस लिस्ट में है। कैप्टन अभिमन्यु वो भी प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं, चूंकि उनको ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ना पीछे उनको लोकसभा की टिकट दी गई, तो लिहाजा हो सकता है कि वो भी पूरे प्रयास में अपने हों। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की एक और खास बात रही है कि वो किसी ऐसे अनजान और किसी ऐसे नए चेहरे को भी आगे कर देते हैं जिसका कहीं लिस्ट में नाम नहीं होता। तो हो सकता है कोई सरप्राइजिंग चेहरा भी आ जाए, उस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। इस राज्यसभा का चुनाव पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा में है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि लोकसभा चुनाव में जिसको इस सीट पर भेजा जाता है उसका इफेक्ट कितना पड़ता है। पार्टी ये चाहेगी कि हम जिसको भी भेजें उसका लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक इफेक्ट हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट मूव करवाने में सक्षम हो। तो वो नेता कौन होता है उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।